अभी हमने देखा है कि एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बहुत ही बेसिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है एंड दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स वेयर एज के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां जो एक्स की पावर होती है वो होती है 1 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अभी इस पर हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे किया जाए? तो देखिए, एक सिचुएशन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी वो ये थी कि अगर कोई इस तरीके से ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड है तो इट इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर लीनियर एसएचएम, ये मिल गया है। अभी मुझे पता है कि ये ब्लॉक है जिसका मास एम है जो ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ये मीन पोजीशन पर इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा और एक्सट्रीम पर जाके ये रुक जाएगा, फिर वापस से रिटर्न आने की कोशिश करेगा, फिर वापस मीन पर रुकने की बजाय वो उसके पास स्पीड इतना ज्यादा है कि वो आगे निकल रहा है, फिर एक्सट्रीम पर जाके रुक रहा है। ये सारी सिचुएशन वापस से हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आप ये बोल सकते हो द फोर्स कैन ऑल्सो बी इक्वल टू एम ए, जो कि ऑलरेडी हमें पता है। इन दोनों को आप कंपेयर कर दो। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम टाइम्स एक्स। बच्चों, मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ चुका है, ए इक्वल टू माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स। और जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन सिमिलर टू फोर्स, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स उसके अपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि रिस्टोरिंग था। उसी तरीके से एक्सेलरेशन मिल गया। लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एम। ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। इसको हम कहने वाले हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहने वाले हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि रिपीटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। हमें पता है ये चीज रिपीट होने वाली है, खुद को रिपीट कर रही है, रिपीटेशन में बहुत ज्यादा यहां पर मिल रहा है। तो रिपीटेशन अगर हो रहा है, तो रिपीटेशन अगर हो रहा है तो आप देखिए ना, इसका टाइम पीरियड भी होगा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी जानना है हमें, तो उसको भी मैं लाता हूं यहां पर, समझ लीजिए। यहां पर दिखाता हूं आपको टाइम पीरियड का मतलब क्या हो रहा है। जैसे देखिए, पार्टिकल है यहां से, अभी एक्चुअली यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है मैं, लेकिन फ्रेमवर्क में दिखाता हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाऊंगा समझने के लिए। ये पहले इस डायरेक्शन में गया प्लस ए तक, इस डायरेक्शन में गया, रुका, और फिर वापस आया, यहां पर आया, लेकिन इसका डायरेक्शन जो था मोशन का वो एग्जैक्टली अपोजिट है। फिर इस साइड गया, फिर यहां से वापस यहां पर आया। अभी देखिए, फर्स्ट सिचुएशन और ये लास्ट सिचुएशन, तो ये इसको मैं 2 बोल देता हूं। फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में क्या है? फर्स्ट सिचुएशन में वेलोसिटी वाज टुवर्ड राइट और इसमें भी वेलोसिटी इज टुवर्ड राइट। सेकंड थिंग इज दैट इट इज एट द सेम लोकेशन फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो आप बोल सकते हो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीशन के लिए मैंने कंडीशन क्या बता दिया, यहां पर इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, अच्छा वेलोसिटी है इसलिए डायरेक्शन है, अदरवाइज वेलोसिटी 0 भी चलता है। तो यहां पर इसका वेलोसिटी है राइटवर्ड, ये इधर गया वापस आया, लेकिन यहां पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो उस पोजीशन पर तो आ चुका है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है। तो फिर यहां आ गया और वापस से यहां आया, तो बस ये सिचुएशन अभी यहां से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये जो पूरा के पूरा पाथ लेंथ है, इसको मैं कह दूंगा पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ जितना बन रहा है उसका हाफ मतलब एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को मैं कैपिटल ए लिख दूंगा और हाफ ऑफ पाथ लेंथ। ये जो पाथ लेंथ मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम ले रहा हूं मैं, इसको समझ लो। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जो ले रहा हूं उसको समझ लो। तो अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं इस एम्पलीट्यूड को, हाँ इसको इसको अगर मान लीजिए इसको ए बोल देता हूं, इसको माइनस ए बोल देता हूं। तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड
इज हाफ ऑफ पाथ लेंथ कितना है, ट्वाइस से होगा। तो देखिए ना 2 कैंसिल करके एम्पलीट्यूड ए मिल चुका है। या एम्पलीट्यूड के लिए टोटल पाथ लेंथ उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, या फिर मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम तक पहुंचा, यस दिस इज एम्पलीट्यूड, या फिर मीन पोजीशन से इस साइड पहुंचा, यस दिस इज एम्पलीट्यूड। प्लस और माइनस सिर्फ दिखा रहे हैं कि ओरिजिन के राइट में है या लेफ्ट में है, ये दो ही चीजें ये दिखाने वाला है। अच्छा भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार तो ऐसे होगा कि इस पर ही पूरा जो होगा सम सॉल्व होने वाला है, तो समझ लो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको भी आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको भी आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। या फिर देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन की जगह पर मैंने 1 डाल दिया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन की जगह पर मैंने 1 डाल दिया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने को जो टाइम लगने वाला है दैट टाइम इज कैपिटल टी। आ गई फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, जो कि 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड उसमें डाल दो फ्रीक्वेंसी की जगह पर, तो ट्वाइस पाई बाय कैपिटल टी आ चुका है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है बस अभी इसका इस्तेमाल करना है बच्चों, यहां पर समझ लो। इक्वेशन मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैं यहां तक तो पहुंच गया ओमेगा, तो अभी मेरा इक्वेशन आ गया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये सिचुएशन वैलिड होती है, अगर कोई इक्वेशन ये सिचुएशन को वैलिड करा के देता है, तो यस आप बोल सकते हो एसएचएम चल रहा है। कैसे, अभी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालता हूं मैं। जैसे अभी आपको बच्चों पता है डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और इससे अगर वेलोसिटी मैं निकालूं तो मुझे लिखना पड़ेगा dx बाई dt। अगर मैं इससे एक्सेलरेशन निकालूं तो मुझे लिखना पड़ेगा dv बाई dt। हालांकि d बाई dt और v की जगह पर अगर dx बाई dt रख दूं तो मेरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आ जाएगा a इक्वल टू, इसको लिखना है d2x बाय dt स्क्वायर। लिख सकते हो, ये मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट है। अभी इक्वेशन आपका मॉडिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस दिस इज d2x बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस इस साइड मिला दो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। समझ में आ रहा है बच्चों, ये चीज सबको समझ में आ रही है, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। हमने जो जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट बहुत ही छोटी सी चीज से किया था, और ये था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये एक ऑब्जर्वेशन था जिसमें हमें बहुत ही लीनियर रिलेशन मिल चुका है। एक्स के पावर का 1 अगर रख दे तो ये सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। ऑसिलेटरी तो है ही है, लेकिन ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक इसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ऑसिलेटरी मतलब ही हार्मोनिक, लेकिन सिंपलेस्ट तो एक्स की पावर 1, जो इसके पहले मैंने डिस्कस कर लिया। अभी एक नई चीज हमें मिल चुकी है यहां पर, ओमेगा रूट के बाय एम। ठीक है, तो इसको भी अभी आप समझ लो कि ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय एम बन रही है, और टाइम पीरियड अगर रख दू तो ट्वाइस पाई बाय ओमेगा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ था, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड था। तो आप इसको रीअरेंज कर दो तो मिल जाएगा ना, मिलेगा। तो यहां t इक्वल टू ट्वाइस पाई स्क्वायर रूट एम बाय के, ये मिल गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फिजिकली अगर आप देखोगे तो ये स्प्रिंग के कांस्टेंट पर डिपेंड है, और जो ब्लॉक अटैच किया है उस पर डिपेंड है, इन दोनों पर डिपेंड है। अगर मैं इस टाइप के स्प्रिंग और ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन को लिफ्ट में डाल दूं, या स्पेस में लेके जाओ, या मून पे लेके जाओ, या कहीं पर भी लेके जाओ,
इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगर आप देखोगे तो ये डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है। जैसे पेंडुलम जो है, आपने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में एक बेसिक फॉर्मूला आपको आया होगा, ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ट्वाइस पाई रूट एल बाई जी होता है। ये हमें आगे डिराइव भी करना है, जिससे क्या समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ है। चलो ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं स्पेस स्टेशन में इस स्पेस स्टेशन में लेके जा रहा हूं पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को, तो यस टाइम पीरियड पर फर्क पड़ने वाला है। मून पर लेके जाओ टाइम पीरियड पर फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग ब्लॉक वाली सिस्टम आप लेके जाते हो, स्प्रिंग ब्लॉक वाली सिस्टम लेके जाते हो, तो स्प्रिंग ब्लॉक वाली सिस्टम में ट्वाइस पाई रूट एम बाई के है। मतलब ये मास और के पर डिपेंड है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड है। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? यस। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात हो तो थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये 1/2 पाई आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहां पर k बाय एम। तो आप भली बात ही अगर ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम को ध्यान में रखते हो तो बेसिकली यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, यही एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो ये एक तो समझ में आ गया। हमारे पास इक्वेशन अभी ये मिल चुका है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा की टर्म को भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी समझ लो, अभी मान लीजिए जो मैंने अभी रिलेशन आपको दिया था यहां पर कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर मैं लिख दूं dv बाई dt, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन को और इस तरीके से लिखा जा सकता है dv बाई dx, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। और फिर dv बाई dx, और ये जो dx बाई dt दिख रहा है मुझे, इसको मैं v लिख देता हूं। ठीक है, तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx लिख देता हूं। अभी जो ऑसिलेशन चल रहा है, तो मैं ऑसिलेशन को जो है इंटीग्रेट करा के यहां पर लाता हूं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, और x dx। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में डाल देता हूं, प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल देता हूं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालने की वजह से अभी देख लीजिए, जैसे मैं एक सिचुएशन डालता हूं, एट एक्सट्रीम कंडीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस या फिर माइनस a। एक्सट्रीम पर अगर है, एक्सट्रीम मतलब यहां पर या तो प्लस a पर है या फिर माइनस a पर है, तो ब्लॉक वहां जाके रुक जाता है, ब्लॉक वहां जाकर रुक जाता है। तो अगर रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर होनी चाहिए 0। तो उस तरीके से अगर बात करें तो ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देयरफॉर सी कैन बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वेशन 1 मान के चलता हूं, तो 1 को मैं कुछ इस तरीके से वापस लिख सकता हूं, जो है v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह पर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। 2 कैंसिल करा दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और अंदर के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। तो v इक्वल टू अभी प्लस माइनस रूट निकालते वक्त प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक फॉर्मूला मिल चुका है कि v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ना, एट मीन पोजीशन जब मैं x की वैल्यू 0 ही रख दूं,
तो v की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा, और क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा जो रूट के बाहर a आ जाएगा। तो मुझे v की वैल्यू जो मिल रही है बच्चों मैक्सिमम मिल रही है। अब बोलोगे प्लस और माइनस का क्या करें? दो सिचुएशन हो रही है, या तो ये पार्टिकल राइट में जा रहा है या फिर ये पार्टिकल रिटर्न इधर आ रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। तो अगर आपको प्लस मिल रहा है मतलब वो प्लस ए की ओर जा रहा है, और माइनस मिल रहा है मतलब माइनस ए की ओर जा रहा है। तो इस माइनस और प्लस साइन से आपको दिखाते आएगी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पार्टिकल जाने वाला है, ये इसको रिलेट करने वाला है। गॉट इट? चलिए आगे। फिर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मैं v को जो कि प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा रहा हूं, तो मैं मैग्नीट्यूड में डाल देता हूं इसको, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं dx बाई डी टी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dx बाय डाल देता हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ला देता हूं मैं ओमेगा और डी टी। फिर वापस से हमको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, तो ये होता है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू ओमेगा और ये t प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि कहां से शुरुआत किया है मुझे पता नहीं है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं अल्फा। अल्फा ही क्यों? क्योंकि साइन में आ रही है चीज, तो वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, वो जो नंबर मिलने वाला वो एंगल की टर्म में मिलना चाहिए, फेस की टर्म में मिलना चाहिए। तो x बाय ए इज इक्वल टू आ गया साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो x इज इक्वल टू मिल गया है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो बच्चों मेरे पास ये इक्वेशन आ गया है जिसमें मैं एग्जैक्ट पोजीशन रेफर कर सकता हूं, एग्जैक्ट पोजीशन को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं अगर मुझे किसी ने टाइम बता दिया, और अगर फेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई, इपोच के बारे में या इनिशियल इंफॉर्मेशन दी हो एंगल के बारे में तो। ठीक है, तो यहां तक जितना डेरिवेशन हुआ है आप नोटबुक में एक बार लिख लो, अच्छे तरीके से लिख लो, फिर आगे हमें इस पर और डिटेल में डिस्कशन करना है। तो जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसके अनुसार अगर बात करें, तो अभी फिलहाल f इक्वल टू माइनस के एक्स पर बात हुआ था, उससे हमें एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, और ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम आ गई है, उसमें से मैं टाइम पीरियड निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी मिल गई है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट पर यह काम नहीं कर रहा है। आप कहीं पर भी लेके जाओ, डीप माइन में लेके जाओ, स्पेस में लेके जाओ, मून पर लेके जाओ, कहीं पर भी लेके जाओ, टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स ऑन मास एंड के, मास एंड के कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड है, राइट, इन पर यह डिपेंड है। अगर पेंडुलम की बात की जाए तो यस, पेंडुलम का टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। फिर हमने जो पढ़ा वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को मॉडिफाई करा के हमें एक नया फॉर्मूला मिला वेलोसिटी का, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मिल गई है प्लस माइनस ओमेगा है। अगर बात करूं एट एक्सट्रीम, ये रह गया, तो एट एक्सट्रीम के बारे में बात करें तो x की वैल्यू प्लस या माइनस ए आ जाएगी। अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू प्लस माइनस ए रख देते हो तो v की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और यही तो तय है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर ब्लॉक रुक जाता है मोमेंटरीली, और फिर उसका जर्नी वापस स्टार्ट करने वाला है। फिर लास्ट में देखिए मैंने इसी फॉर्मूले को लिया और v को dx बाई डी टी करा के फिर इंटीग्रेट करा के मुझे और एक फॉर्मूला मिल चुका है। तो बच्चों ये फॉर्मूले ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अगला डिस्कशन इस पर चलने वाला है डिटेल में।